एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेनी स्क्वाड। होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग मिड टर्म पेपर पैटर्न 2025 के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मिड टर्म कब स्टार्ट हो रहा है, एलएमएस की एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट होंगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। सो डोंट स्किप वॉच टिल द एंड। सो सबसे पहले हम चलते हैं एकेडमिक कैलेंडर पे कि हम देखते हैं कि मिड टर्म कब स्टार्ट हो रहा है। तो मिड टर्म की जो डेट यहाँ पे दी हुई है वो है 23, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज़ है, हमको विद इन 40 डेज़ प्रिपरेशन करनी होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि आपको लास्ट में कोई इशू ना हो, ठीक है। फिर चाहे वो आप टाइम टेबल बना लें या किसी भी तरह से जो भी जैसे भी आपको बेहतर लगे आप कर लें। अच्छा, अब कोर्स सिलेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 17 है। इसका मतलब जिन्होंने नहीं की आप कोर्स सिलेक्शन वो जल्दी से जल्दी कोर्स सिलेक्शन कर लें। देन हम अब चलते हैं मिड टर्म पेपर पैटर्न 2025 की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो एलएमएस की एक्टिविटीज़ हैं वो विद इन अभी स्टार्ट हो जाएंगी, इसी वीक में ही स्टार्ट हो जाएंगी, किसी भी दिन स्टार्ट हो सकती हैं। सो अपना एलएमएस प्रॉपर चेक करें, डेली बेसिस पे चेक करें, अपनी अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करें, जो भी अनाउंसमेंट आती है आप उसको रीड लाजमी किया करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट्स के लिए। दैन मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को क्विज़ के लिए ट्रिक चाहिए कि क्विज़ कैसे करना है तो वो कमेंट करे, हमें बताए। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो फिर वो वीडियो हम लाजमी अपलोड कर देंगे। ऐसे ही जीडीपी के लिए अगर CTRL प्लस वी हमारा जो है डिसेबल होता है तो उसके लिए अगर किसी को ट्रिक चाहिए तो वो भी कमेंट कर दे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो फिर हम लाजमी अपलोड करेंगे वो। अच्छा, अब हम चलते हैं मिड टर्म पेपर पैटर्न की तरफ। सो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 60 मिनट्स होती है। टोटल इसके मार्क्स 30 होते हैं, कभी कभी 40 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, जैसे कि ENG 101, फिजिक्स 101, CS 101, तो इनका ये सीन होता है कि इनके ओनली MCQs बेस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड इनका पेपर होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके दोनों सब्जेक्टिव पार्ट भी होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होता है। तो MCQs हमारे जो पार्ट ए में होते हैं वो टोटल 27 होते हैं, जिनमें से हमें 22 मतलब वो 22 कंक्लूड होते हैं, मतलब हमें 22 मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 22 ही अटैम्प्ट करके आएँ बाकी छोड़ दें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये समझते हैं कि हमने बाकी छोड़ देने हैं और 22 अटैम्प्ट करके आ जाने हैं। इसका ये मतलब नहीं है। मैं आपको एक सिंपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप अगर 27 में से 23 अटैम्प्ट करते हो तो आपको और आपको लगता है कि 23 पूरे मेरे करेक्ट है, ठीक है, तो 22 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि 27 में से 24 या 23 मार्क्स मिलेंगे। ओनली इसका मतलब यह है कि आपको 22 मार्क्स ही मिलेंगे, चाहे आपके 24 करेक्ट हो, 23 करेक्ट हो, मार्क्स आपको 22 ही मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप छोड़ के आ जाओ, पूरे टोटल आपने MCQs अटैम्प्ट करके आने हैं। ऐसे ही पार्ट बी है हमारे पास सब्जेक्टिव बेस, जिसके टोटल मार्क्स हैं 16। इसमें से आपको इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 3 होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 3 होते हैं जो 3 मार्क्स के होते हैं। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें उसके भी 5 मार्क्स होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 3 में से आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है ना कि मेरे शॉर्ट में से मुझे 3 में से 2 पक्के आते हैं, मुझे टोटल मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, मुझे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप अपना फोकस उस 2 क्वेश्चन पे ही रखो, बेशक तीसरा छोड़ दो। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है कि अगर आपको 2 पक्के प्रॉपर आपको पता है कि मुझे आते हैं तो बेशक आप तीसरा वाला छोड़ दो। लेकिन आपको नहीं लगता, आपको ये लगता है कि मुझे तीनों आते हैं, थोड़े थोड़े करके आते हैं, तो आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आओ, ठीक है। बेशक जो भी क्वेश्चन है अगर आपको नहीं भी आता ना, उसके रिलेटेड अगर कुछ भी आता है आप वहाँ पे लिख के आ जाओ, छोड़ना नहीं है आपने। लेकिन ये भी नहीं करना कि आपसे क्वेश्चन पूछा है भाई लाहौर के बारे में बताओ तो आप इस्लामाबाद के बारे में लिख के आ जाओ, ऐसा भी नहीं करना। उस क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर लिखना, लेकिन पेपर छोड़ के नहीं आना, ठीक है। पेपर बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। अच्छा, अब होप सो यहाँ पे आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर कुछ भी आपको मसला है, कोई आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम सेमेस्टर वर्क की वेटेज कितनी होती है। तो जो आपकी क्विज, असाइनमेंट, GDPs टोटल आते हैं ना, उसकी वेटेज होती है 10 to 15%। मिड टर्म की वेटेज होती है 25% और फाइनल की वेटेज होती है 60%। टोटल 100% ये हो गई है। अच्छा, अब मैं यहाँ वो एक चीज़ और कहूँगी कि जो LMS की एक्टिविटीज़ होती है ना,
GDPs असाइनमेंट क्विज, आपने ये लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं भाई LMS को छोड़ देते हैं, ओनली पेपर दे के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। LMS की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 15% इसकी टोटल वेटेज है, आप खुद देख सकते हो। अगर आप इसमें 0 मार्क्स ले लोगे तो फिर क्या ही बच जाएगा। 15% आप ऐसा करेंगे टोटल आपकी 10% तो हो जाए ना। LMS की एक्टिविटीज़ पे पूरा प्रॉपर फोकस रखें, कुछ छोड़ना नहीं है आपने। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी छोड़ LMS को छोड़ ही दें, तो LMS को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने। डेली बेसिस पे LMS चेक करना है। अच्छा अच्छा, जो क्विज़ का मैंने आपको बोला है ना ट्रिक, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कर हमें बोल सकता है, तो हम उसके रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमने रिसेंटली 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं। एक हमने प्रॉपर स्टडी प्लान अपना बताया, ठीक है। हमने वहाँ पे सारा डिस्कस किया कि आपको स्टडी कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, पूरा प्रॉपर हमने वो तरीका बताया है, बटर ने बताया। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी वो वीडियो लाज़मी देखें, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो करते हो ना, तो आप लिख के ले लो, आपका CGPA इम्प्रूव होगा, आप अच्छा CGPA मेंटेन कर सकते हो, अपना CGPA आप अच्छा ले सकते हो अगर आप उस वीडियो को फॉलो करते हो। मैं खुद वो जो बटर ने बताई है, वो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई हैं, मैं खुद उसको स्टडी रूटीन को फॉलो करती हूँ। आपको भी मैं यही कहूँगी कि वो वीडियो लाजमी देखें। सेकंड जो वीडियो हमने अपलोड किया है वो है CS सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड, ठीक है। अगर किसी को प्रैक्टिकल के रिलेटेड कोई भी इशू है, पेपर पैटर्न क्या है, पास कैसे करना है, स्टडी कैसे करना है, वो वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। उस वीडियो में हमने प्रॉपर बताया हुआ है। वो उस दोनों वीडियोज़ का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है या किसी को हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, तो वो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है कम्युनिटी का। डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को प्राइवेसी का इशू है, खासकर गर्ल्स को होता है, तो वो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको इशू है, हमने 3 वीडियो प्रॉपर वे से अपलोड की हुई हैं। कोई भी आपको इशू है, मिड टर्म के रिलेटेड है या फिर क्विज़, जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी को ट्रिक चाहिए या फिर कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप्स में आके भी पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।